अगर आप महीनों से ये वाली एक्सरसाइज करके पगला गए हो और ये निर्दयी साइड फैट है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो घबराइए मत। इस वीडियो के खत्म होने से पहले आपको साइड फैट कम करने की सबसे प्रैक्टिकल और विज्ञान पर आधारित अप्रोच पता लग जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पहले हेल्थ पर। तो भाई फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, साइड फैट या लव हैंडल ठीक वैसा ही फैट है जैसे बॉडी के अन्य पार्ट्स पर फैट की लेयर होती है, और आपकी बॉडी फैट कैसे स्टोर करती है ये इन तीन चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर साइड फैट इकट्ठा होने में आपका कोई जोर नहीं, तो इधर से फैट निकालने में आपका जोर कैसे चल सकता है भला। अर्थात स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब चाहे साइड फैट हो या बेली फैट, फेस फैट या बाइसेप्स पर लगा फैट, आप टारगेटेड फैट लॉस नहीं कर सकते। तो जिम में अपना कीमती समय उन साइड बेंड्स और एब एक्सरसाइजेस पर व्यर्थ करना बंद करो। और एक और चीज, सवाल इन एक्सरसाइजेस की इफेक्टिवनेस का नहीं है, लेकिन प्राथमिकता के क्रम में ये सबसे नीचे आएंगे। और खास करके जब आप ऐसे या ऐसे दिखते हो, तो यहाँ बड़ी दिक्कत आपके न्यूट्रिशन में है। खैर सीधा पॉइंट पर आते हैं और इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। साइड फैट को नष्ट करने के 4 कदमों में से पहला है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस या कैलोरी डेफिसिट में रहना, जो किसी भी फैट लॉस का सबसे प्रमुख क्राइटेरिया है। मतलब जितनी कैलोरीज आप खाते हो उससे ज्यादा खर्च करनी होगी, वो भी रोज। अब ये करने के 2 तरीके हैं। पहला, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना जिससे कैलोरीज का खर्च बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि बॉडी कहां कैलोरीज खर्च करती है। सबसे पहला बीएमआर या आरएमआर, ये वो कैलोरीज हैं जो आपको जीवित रहने के लिए चाहिए। इसे रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी कहते हैं। इसको कैसे बढ़ा सकते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लो बीएमआर मतलब बॉडी को बिना 1 इंच हिलाए आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज खर्च करेगी सभी इंटरनल फंक्शंस के लिए। फिर इसमें जुड़ेगा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये वो कैलोरीज हैं जो आपकी बॉडी खर्च करेगी खाने को पचाने के लिए, जिससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि प्रोटीन फूड्स का थर्मिक इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तीसरा है ईट या एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो एनर्जी आपकी बॉडी एक्टिव वर्कआउट जैसे वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, स्पोर्ट्स खेलने इत्यादि में खर्च करेगी। अब आखिरी और सबसे शक्तिशाली है नीट या नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, और ये सब मिलकर बनता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब पूरे दिन का एनर्जी खर्च, जहां नीट का रोल प्रमुख है। इसका मतलब है वर्कआउट के अलावा अन्य कोई भी फिजिकल मूवमेंट जैसे वॉकिंग, घर के कामकाज इत्यादि से खर्च हुई कैलोरीज को नीट कहते हैं। और नीट की सबसे अच्छी बात यही है कि हर उम्र का व्यक्ति इसे कर सकता है, और सीडेंटरी प्रजाति में तो यही सबसे कम पाया जाता है। इसलिए फैट लॉस के लिए अपना नीट बढ़ाना एक कारगर रणनीति है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस रखने में सहायता करेगा। तो इसलिए वॉकिंग को अपना साथी बनाओ और मौके ढूंढो पैदल चलने के। आजकल तो सब रिकॉर्ड भी होता है, तो बनाओ 10,000 कदम का रूटीन। इससे काफी हद तक आपकी कैलोरीज का खर्च बढ़ेगा। और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बनाने का दूसरा कारगर तरीका है कम कैलोरीज का सेवन करना। तो हमने पहले का किया, कैलोरीज का खर्च बढ़ाया, और अब हम सेवन कम करें। उसके लिए किसी भी टूल की मदद से सबसे पहले अपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट निकालो, या फिर कुछ दिनों तक अपने फूड को इस फूड स्केल की मदद से ट्रैक करो और कैलोरी काउंटिंग एप्स पर रिकॉर्ड करो। और इसी दौरान अपना वजन चेक करते रहो। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कितनी कैलोरीज पे आपका वजन सेम रहता है, जिसे मेंटेनेंस कैलोरीज भी बोलते हैं। बस अब उससे 300-400 कैलोरीज कम खाना शुरू करो। उदाहरण के लिए अगर आपका TDEE निकला 2000 कैलोरीज, तो शुरुआत में 300 कैलोरीज कम खाओ। मतलब अब आपकी डाइट 1700 कैलोरीज की होगी। अब इन 1700 कैलोरीज में क्या क्या खाना है उसका सही चुनाव भी जरूरी है। सबसे पहले डाइट में प्रोटीन रिच फूड शामिल करो। 1.2 ग्राम से 1.8 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के बीच में रखो। मतलब अगर वजन 80 है तो दिन का प्रोटीन कम से कम 96 ग्राम हो। इसके 2 कारण है। पहला, फैट लॉस के दौरान आपका मसल सुरक्षित रहेगा, और दूसरा, प्रोटीन सबसे ज्यादा पेट भरा रखने वाले फूड्स में से एक है। आप इनमें से कोई भी प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल कर सकते हो। कुछ हाई प्रोटीन रेसिपीज वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब प्रोटीन निकालने के बाद बची कैलोरीज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स में बांट दो। अच्छा, डेयरी को छोड़कर ज्यादातर वेज प्रोटीन के सोर्सेज अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज भी हैं। और अंत में हेल्दी फैट्स के लिए इनमें से कोई भी फूड शामिल कर लो। पानी का रोल जरूरी है बेवजह भूख से बचने के लिए, इसलिए पानी की एक बोतल हमेशा अपने साथ रखो। और मुझे ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि हाई कैलोरीज और लो न्यूट्रिएंट्स वाले खाद्य पदार्थ आपकी प्रगति में खलल डाल सकते हैं, तो उनसे बचना जरूरी है। और साइड फैट को कम करने का दूसरा कारगर तरीका है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब याद करो, हम जो इस इक्वेशन में आरएमआर से अपनी कैलोरीज का खर्च बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो वेट ट्रेनिंग से होगा। यहाँ मुद्दे की बात यह है कि जितना आपके शरीर में मसल होगा उतना ही शानदार आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा। स्केलेटल मसल एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है जो हर समय कैलोरीज बर्न करता है, रेस्ट पर भी। सही ट्रेनिंग अप्रोच के लिए हर मेजर मसल ग्रुप को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन करो। मसल ग्रोथ का सही माहौल बनाने के लिए अगर हफ्ते में 3 दिन हो तो फुल बॉडी वर्कआउट, 4 दिन हो तो अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट, और अगर 5-6 दिन तो पुश पुल लेग स्प्लिट भी कर सकते हो। अब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस और पर्याप्त प्रोटीन होने से फैट लॉस होगा, और इसे वेट ट्रेनिंग से कंबाइन करने पर आपको एस्थेटिकली अच्छे परिणाम दिखेंगे। क्या बात है। और ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है, विदाउट एक्सेप्शन। तो टेक्निकली अगर आप देखो, साइड बेंड्स या अन्य एब वर्कआउट का रोल फैट कम करने में है ही नहीं। इसीलिए
अपना कीमती समय फुल बॉडी वर्कआउट्स में खर्च करो। और एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए वेट ट्रेनिंग को कार्डियो से भी कंबाइन कर सकते हो। और अगर ये सब करने के बाद थोड़ा बहुत समय बचे तो थोड़े ट्रांसवर्स या फ्रंटल प्लेन एब मूवमेंट्स कर सकते हो। लव हैंडल्स को कम करने का अगला स्टेप है ट्रैकिंग, जिसका रोल सबसे महत्वपूर्ण है पूरी जर्नी में, क्योंकि आपके लिए क्या कॉम्बिनेशन बेहतर काम करता है ये ट्रायल और एरर से पता चलेगा। तो खाने को फूड स्केल से क्वांटिफाई करके ट्रैक करो, रेगुलरली वेट चेक करो और इस चार्ट की मदद से हर हफ्ते अपने मेजरमेंट्स लो, ताकि ये पता चल सके कि सही रास्ते पर चल रहे हो या नहीं। अगर नहीं तो कैलोरीज को एडजस्ट करो और ट्रैक करते रहो। और साइड फैट को जड़ से मिटाने का आखिरी स्टेप है रेस्ट एंड रिपीट, क्योंकि अगर 10 दिन में आपको लगने लगे कि कुछ नहीं हो रहा तो ये याद रखना, फैट लॉस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहाँ एक दिन में सब कुछ करने से नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा करने से होगा। और आपका उद्देश्य लंबे समय तक रहने वाले खाने और एक्टिविटी में किए गए बदलावों पर और उससे मिले जिंदगी के बेहतर परिणाम पर होना चाहिए। और खास करके इन अप्रभावी और अप्रमाणित तरीकों से बचें। और अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो हमारी वेबसाइट pehlehealth.com पर पब्लिश्ड इस डिटेल आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अब हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अनमोल इब्राहिम का इस वीडियो की रिसर्च के लिए, जिसके प्रयास के बगैर ये वीडियो मुमकिन ना होता। एंड नाउ टू कंक्लूड, साइड फैट कम करने के लिए सबसे जरूरी है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस या कैलोरी डेफिसिट में रहना, जिसको हासिल करने के लिए आप कैलोरीज का खर्च बढ़ाओ और कैलोरीज का सेवन कम करो। दूसरा, डाइट में पर्याप्त प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की मौजूदगी मसल लॉस से बचाएगी और पेट भरा रखेगी। और वेट ट्रेनिंग आपके परिणामों को गगनचुंबी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस विचार के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं आपके समय के लिए और मिलते हैं